अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहाँ पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहां से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं। वो कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं, आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा, इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते होंगे। अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर यार। मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला भला नहीं, वो फिर ऐसे नहीं वो फिर लेके जाते हैं। अब ये चीज मुझे एक मिसाल है 150 में आ रही है ना, ठीक है। ये 250 में भी कस्टमर हंस के लेता है। क्वालिटी उसको नजर आती है कि ये कहीं जानी नहीं है। ये देखें ये चीज है, इसने वाकई नहीं, ये पाकिस्तानी बेल्ट को मैं ऐसे करूंगा ना तो ये 1 मिनट में टूट जाएगी। ठीक हो गया, रैक्सीन होगी तो ये रैक्सीन है। अब ये चाइना मेड है, ये देखें, ये क्वालिटी पकड़ के देखें, आप मानेंगे ये 150 या 200 में मिलेगी आपको। ये कितने की? ये 150 में मुझे आ रही है। ठीक है, अब आप 200 किया इसके 200 में, और यही पाकिस्तानी मेड में है। यही चीज मैं पाकिस्तानी मेड में भी है। ठीक है, ये सेम स्ट्रेच में। ठीक है, ये मुझे पाकिस्तानी कॉस्ट पड़ रही है 300 की। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों यूँ तो पाकिस्तानी अपने जो दीन और ईमान की जब बात करते हैं ना तो लगता है कि सारी दुनिया में इनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अब जो रमज़ान का पाक महीना इनका चल रहा है, लेकिन इसमें भी इनकी जो असलियत है वो सामने आ रही है। ज़्यादातर लोग विदेशों में क्या, दुबई में क्या, कहीं भी जहाँ भी हैं, सारे के सारे भीख मांग रहे हैं। और इनकी जो आवाम है वो इनके ही ऊपर, अपने ही ऊपर क्या छींटा कसी कर रही है। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अवैस। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। सबसे पहले ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है और कारोबार आपका है क्या? सर मेरा बेल्ट का काम है और ठीक है। इस टाइम बस जो लास्ट टाइम जो काम था ना उसकी निस्बत बहुत कम है। बहुत लास्ट ईयर खरीदार नहीं आ रहे, क्या वजह है? सर खरीदार है, ब्रांड की ज्यादा शॉपिंग हो रही है। इधर आते हैं, हम उनको रेट्स बताते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इतने का इतने का। हमारे पास एक मिसाल है, 1000 रुपए वाली चीज पड़ी है, ठीक है। उसका कस्टमर 300-400 लगा के जाता है। इस नॉर्मल बेल्ट है जो इसकी कीमत बताए हैं, और ये लेदर की बेल्ट है। नहीं ये रैक्सीन में सर। ठीक है, मेरे पास अच्छी क्वालिटी अंदर लगी है, मैंने पैकअप कर दिया इस ये टाइम। कितने की है बेल्ट? ये हम 350 में सेल कर रहे हैं, इसका कस्टमर 150, 100, वो कहते हैं 250। 150 में हो। हाँ जी, वो कहते हैं जी हमें मिलती है। और ये बात झूठ है, जब एक चीज आपको इतने की पड़ ही नहीं रही तो कैसे 150 की आप सेल कर सकते हैं? ठीक हो गया। तो कस्टमर इस टाइम रेट वगैरह की तरफ से बहुत इशू आ रहा है। एक आपको पता है हमारे हालात जो इस टाइम मुल्की हालात चल वो रहे हैं सबके सामने। अच्छा, तो- खरीदार जैसे भी हैं ये कम है ज्यादा है? बेकारी की क्या तादाद है, मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बिल्कुल। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। ठीक है। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर विदा बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा है। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ ठीक रहा। हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी जिसमें पाकिस्तानी है, क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है वन विन। इस पे आपको बेशुमार गेम्स खेलने को मिलेंगी, लेकिन इस ऐप की सबसे हॉट फेवरेट गेम है माइंस, जिसपे आप गेम खेलने के साथ साथ पैसे भी विन कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपने सिंपली कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है, क्लिक करना है
आपको सामने माइंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गेट को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। है ना बहुत ही आसान गेम, और इस ऐप पे आपको बोनस भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं, खुद को रजिस्टर करें और पैसे विन करें। जब चले गए पैसे लगा के वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में। इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है, वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था। हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया। तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे, इन चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में जहाँ हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे ही इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहा है, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो ट्रेनिंग दें, और वहां पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहां पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं। उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आगे है, आपको पता है। हम कहते हैं कि बस 2 नंबरी जहाँ लगे, जहाँ जुगाड़ लगे हम वो करें। और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है आपने, ऐसे याद करना है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं और दे देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं, और ठीक है, कईयों का जैकपॉट वगैरह ऐसे ही लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज हमारा खराब होता है हमारे पाकि। अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी को मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो, या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है। इन लोगों पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है। ये गलत। जब आप एक छोटी सी बात, मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या भाई, प्रूफ है। आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, वो उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं ढूंढ रहा, सिर्फ मांग रहा है इस टाइम। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आज बाहर चले जाएं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके 1-2 दिन तो सरवाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना है, भूख लगी है, पेट पालना है, घर भेजना है, तो भीख ही मांग लो। जिसने मेहनत करनी है ना, उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप जाते हो, जाके आपने अगर आप मेहनत करने की हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ी है ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है। और ये पाकिस्तान की पब्लिक हो या किसी भी दुनिया की कंट्री की पब्लिक हो, अगर ऐसा करेंगे वो एट द एंड नुकसान उस कंट्री का होगा। हमारे पॉलिटिशियन इस टाइम IMF के पास जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं हेल्प के लिए, और हम भी जो उनसे जाते हैं बाहर, और वो यही काम। इसी वजह से तो पूरे ऑल वर्ल्ड में हम लोग बदनाम है कि ये भीख मांगने आते हैं। ये मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो शायद मैं कल जेल में होऊंगा। खान साहब का उस चीज को छोड़ ही दें। नहीं कर ले, खान साहब की जिक्र क्या कोई गलत बात है? सर देखे ना उसके साथ हो क्या रहा है, कितनी जेल में आती है, किस चीज के लिए, किस वजह से जेल में है, कोई रीजन बताएं। वो कहते हैं जी घड़ी भी चोरी की है, और इसके अलावा इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मरियम नवाज का ये सरदारी का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर हैरत वाली बात है, हमारे जो लीडर है वो भी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अगर बात करें, उन्हें भी करप्शन के चार्जेस के ऊपर निकाला। फिर इमरान खान की बात करें, उनके ऊपर भी जो इल्जाम लगाया, घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया, साइफर केस का। इमेज किसका खराब होता है? हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है ना, कि इनका जो भी लीडर आता है वो 2 नंबर है, या वो चोरी करता है या वो करप्शन करता है। इसका क्या होता है, अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं हम लोग। हालांकि हमें चाहिए कि मिल के आगे निकलें, लेकिन नहीं,
यूनिटी लेके हम आए। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस अपनी जेब सीधी हो, अगले की खैर है। अच्छा, आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहता और किसी कंट्री का कोई भीख नहीं मांगता होगा। इंडिया में भी आप देखने वाले भी बताइएगा, उनके कंट्री में बहुत लोग भीख मांगते हैं। लेकिन सर वो कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गई हुई हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें। बांग्लादेश क्या था? ये श्रीलंका को लास्ट टाइम ये 1 साल 1.5 साल पहले क्या था उनका हालात? बैंकरप्ट हो गया। लेकिन आज उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। आज उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जो मीडिया पे फायर हो रही है, ठीक है। अब वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। हमने जब से जवान होना शुरू हुआ, बचपन से लेके अब तक ये नहीं देखा कि हमें कोई सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मिली हो जिसके हमें फायदा हो। अब ये काम कर रहे हैं ना, ये मुझे पता है कि मैंने लेके आना और बेचना है। ठीक है। और अच्छा, ये माल पाकिस्तान से बन रहा है या बाहर से आ रहा है? नहीं, ये पाकिस्तान से ही बन रहा है। चलें फिर तो बड़ी अच्छी बात है जी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से बन रहा है। चाइना से भी वैसे ज्यादातर मेरे पास वैरायटी पड़ी हुई है। चाइना की वैरायटी आती है, चाइना से माल आता है। ज्यादा पसंद चाइना वाला किया जाता है या पाकिस्तान? इस टाइम जो है ना चाइना की डिमांड ज्यादा हो रही है। उसकी क्या रीजन है? रेट कम है या क्वालिटी भी बेहतर? उनका मुनासिब है और क्वालिटी भी उनकी बेटर है। मेरे पास जो इस टाइम बेल्ट पड़ी है ना, वो चाइना की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, वो क्वालिटी में भी अच्छी है और चाइना की इधर कोई बेल्ट पड़ी है अभी लगी है चाइना वाली? ये सर ये लगी है। ठीक है, इसकी क्या कीमत है? ये अब हाँ बिल्कुल क्वालिटी जो है नजर आ रही है बेहतर है, उससे बेहतर है। ये चीज मुझे एक मसाल है 150 में आ रही है ना, ठीक है। ये 250 में भी कस्टमर हंस के लेता है। क्वालिटी उसको नजर आती है कि ये कहीं जानी नहीं है। ये देखें, ये चीज है, इसने वाकई नहीं। ये पाकिस्तानी बेल्ट को मैं ऐसे करूंगा ना तो ये 1 मिनट में टूट जाएगी। ठीक हो गया, रैक्सीन होगी तो ये रैक्सीन है। अब ये चाइना मेड है। ये देखें, ये क्वालिटी पकड़ के देखें, आप मानेंगे ये 150 या 200 में मिलेगी आपको। ये कितने की? ये 150 में मुझे आ रही है, ठीक है। अब आप 200 की है इसके 200 में, और यही पाकिस्तानी मेड में है। यही चीज मैं पाकिस्तानी मेड में भी है, ठीक है। ये सेम स्ट्रेच में, ठीक है। ये मुझे पाकिस्तानी कॉस्ट पड़ रही है 300 की, जो मैं 500 की सेल कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये चीज है वो, ठीक है। ये ब्लैक, ये पाकिस्तानी मेड है। अच्छा, और क्वालिटी भी लो है। में चाइना की क्वालिटी अच्छी है। अब मेरी नजर के आप रेट पकड़ के देख लें, आप खुद पकड़ के देख लें। ऐसे ही है, बक्कल का डिफरेंट है, ये बड़ी चीजें। ये रेट भी मुनासिब आ रहा है और बिक भी अच्छी रही है। ये पाकिस्तान की आ भी महंगी रही है और बिक भी महंगी रही है। यानी कि कहने का मकसद है कि जो हम चाइना से इम्पोर्ट वगैरह करते हैं ना, वो चीज अच्छी है, मुनासिब है। पाकिस्तान की बनी हुई चीज नहीं समझ में। अच्छा, मुझे इस चीज की भी बड़ी हैरानगी होती है, क्या वजह है? एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें ये चीज समझ नहीं आती कि यार अगर हम क्वालिटी अच्छी बनाएंगे, कोई भी चीज है उसकी अगर क्वालिटी बेहतर होगी, कीमत मुनासिब होगी तो ये मार्केट में पाकिस्तान में अब एक ये चीज आई है ना, ये आज अच्छी आ गई है ना, कल मैं लेने जाऊंगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही चेंज हो जाएगी। वो कहेंगे हमारा तो चल गया। ये बात है कि जब आपका एक सिस्टम चल गया ना, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि मैं इसको मजीद बढ़ाऊं, आपने उसकी क्वालिटी लो कर देनी है, अपनी डिमांड बढ़ा देनी। ठीक है, आप जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा आपके वहाँ पे इस तरीके से जो बेल्ट मौजूद होती हैं, इस तरीके से उनकी क्या कीमत होती है, एवरेज ऑन एन एवरेज आप जरूर बताइएगा ताकि थोड़ा हम कंपैरिजन कर सके। अच्छा लगा जी बात करके। मुझे ये बताएं, बेहतरी आ सकती है, आप भी नौजवान, मैं भी नौजवान, बड़ी उम्मीद है कि यार पाकिस्तान किसी तरीके बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है? इस टाइम तो जो इस टाइम का मैंने वही बात की है कि जब से हम बड़े जवान होने शुरू हुए हैं, अभी तक तो हमें कोई एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन उसको बिल्कुल ही साइड पे लगा दिया गया है। ठीक है। अब जो ये आए हैं, ये आते साथ ही अब अल्लाह के हुक्म से ये देखना यकम को क्या होता है। पेट्रोल 50 की कॉल है, 50 से 60। इन्होंने खुद कहा जी हम मजबूर हैं। क्या मजबूर हैं? जब इमरान खान ने पेट्रोल बढ़ाया था, मजबूर क्यों है? IMF ये कह रहा है कि आपने कीमतें बढ़ानी तो कर्जा लेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। फिर उसने जो कहना है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। IMF ने कहा जी पेट्रोल बढ़ाएं, ये दुकानों पे छोटे छोटे ये जो है ये दुकानदार ताजर है, इन पे टैक्स लगाएं। ठीक है। इनका क्या कसूर है? अच्छा, एक लास्ट खाने को मिल नहीं रहा और टैक्स पे टैक्स लगी जा रहे हैं। ठीक हो गया। एक चीज लास्ट में पूछूंगा, अच्छा लगा बात करके, बड़े दमदार तरीके से भाई ने बात की है आपसे। लेट्स सपोज मैं 5 बेल्टें लेता हूँ, तो आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है? ये आजकल अपनी जो ये जैस कैश इजी पैसा है, इसके अलावा वैसे तो कोई ऐप नहीं वो है। ऐप शैप तो वैसे इंडिया में अब आपने देख लें, हाँ, इसलिए मैंने पेपाल है, पेटीएम है, उनकी काफी ऐसी है कि अब छोटी सी दुकान पे UPI है।
20 रुपए की भी चीज लेने चलोगे ना तो आप ऑनलाइन उनको, हमारे अभी तक इन्होंने कोई ऐसा हमें रिलीफ नहीं दिया या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम छोटे दुकानदार अपना कैश बचाने के लिए कोई ऐसा बनाए। सिंपल सा QR कोड लगा होता है, उसे स्कैन करना है, करें और आपकी पेमेंट ट्रांसफर। और हमारे इधर अभी तक कोई ऐसा नहीं है, ठीक हो पाकिस्तान गया। में नहीं है खैर, ना। ये हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी सहूलतें हमें नहीं, मिलेंगी। उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है वो बस है, लेकिन जो नजर आता है हमने तो वही बयान करना है ना। ठीक और है। हमारे सर पे देखे ना, इन पे कितने केसेस थे, हाँ। कितने ज्यादा केसेस थे। सब जो है वो साफ हो गए। खत्म लास्ट हो में मैं गए। ये पूछूंगा भाईजान, भीख मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर से पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांग। एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें, बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं। और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा हूँ। होए होए। देखा दोस्तों, भिखारी अब जो पाकिस्तान है वो भिकारिस्तान के नाम से ज़्यादा विख्यात हो गया है। और जहाँ भी ये लोग विदेशों में भी जहाँ भी जाते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, वहाँ जो इलीगल जितने भी काम होते हैं इतने सारे यही करते हैं। लेकिन जब इनसे बात करिए आप और जब भारत की बात इनके सामने आ जाए तो ये अपने आप ऐसे बाहर निकल के इतने बढ़िया और इतने अच्छे इंसान बन जाते हैं और इतने अहंकार में, इतने जज्बे में डूब जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि अब बस ये दुनिया को नहीं छोड़ेंगे और भारत को तो खास कर ये उखाड़ कर कहीं ना कहीं फेंक ही देंगे। लेकिन जो इनकी असलियत है वो यही है कि बस ये भीख मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा और ये कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब इनको न खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, इनके पास जब देश में कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, ना ही इनकी गवर्नमेंट इनके लिए कुछ आगे कदम बढ़ा रही है, तो फिर ये करेंगे ही क्या। सिर्फ इनका एक धंधा है भीख मांगने का। और ये जो अपने देश से कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं वहाँ सिर्फ यही एक इनका सबसे ज़्यादा फंडा और अच्छा कमाने का जरिया भीख मांगने का है जो ये लोग कर रहे हैं। और वैसे बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इंडिया और चाइना की बात करते हैं और बहुत से देशों की, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं वो इन्हें एक आंख नहीं सुहाते, लेकिन भीख मांगते हैं। जब इन्हें जो गैर मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम नज़र नहीं आते, तब इन्हें वो अपने अल्लाह दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी झोली में वो कुछ डाल रहा होता है। अगर यही हाल है तो फिर भैया अपने आप को गरीब ही मानिए, अपने आप को भिखारी मानिए, फिर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की ज़रूरत क्या है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।